नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरे हिंदुस्तानियों, आप लोगों को सबको पता है और आप देख भी रहे हैं आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। जो हुआ वो कुदरत का कहर। परंतु जब हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, तो उसमें खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है, हेल्पलेस इंसान को भुगतना पड़ता है। जो भी हुआ मचेल माता में, जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपन है। उसमें बेकसूर मेरे भाई बहनों की जान गई है, मेरे हिंदुस्तानियों की जान गई है। बहुत दुख है, परंतु हमें रीजन ऑफ रूट कारण क्या है, काज ऑफ इंसिडेंट, दुर्घटनाओं के कारण, घटनाओं के कारण में जाना पड़ेगा। क्या कारण है? सबसे पहले पहाड़ों के ऊपर जो इतने जंगल हुआ करते थे, इतने पेड़ पौधे हुआ करते थे, उनका काटना मेन कारण। जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है, क्यों होता है? अगर हम नेचर के साथ फिंगरिंग करेंगे तो यही काम होगा। मेरे हिंदुस्तानी, मेरे भाई बहन, बच्चे उस क्लाउड बर्स्ट की बेट में चढ़ गए, जिसमें मेरे रिश्तेदार भी शामिल हैं। उनका अता पता नहीं है, कहाँ दबे हुए हैं, कितने कितने गहरे खाई में दबे हुए हैं, कोई पता नहीं लगा। प्रशासन, जे लीडर भाई किसी काम के नहीं आपके। हमको खुद को अपना सुधार करना होगा। हमने नेचर के साथ, कुदरत के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आप 4 कमरे बनाना चाहते हो, उसकी जगह 2 बना लो, लेकिन कुदरत के साथ छेड़छाड़ ना करें। पक्का कुदरत के साथ छेड़छाड़ किया तभी ये घटनाएं बढ़ी हैं। क्लाउड बर्स्ट तब भी होते हैं जब हमारे जंगल काटे जा रहे हों, क्योंकि जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वे ऑक्सीजन देते हैं और उनकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो आसमान क्लाउड तक पहुंचती है। उसको ऐसे अम्ब्रेला का काम करते हैं। उनकी पेड़ पौधों की दी हुई ऑक्सीजन एक अम्ब्रेला का काम करते हैं और एक स्ट्रेनर का काम करते हैं। हमने जंगल काटना शुरू कर दिए, जे नहीं काटना है। दूसरा, अपने गांव के अंदर से पेड़ पौधे हम लोगों ने काट दिए। मेरे भाइयों, हमने देखा है, मेरे समय में जब हम बचपन में थे, हर घर में एक पेड़ होता था, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। हर घर में एक पेड़ होता था। इसलिए मैं अपने सभी
जम्मू के डिस्ट्रिक्ट वासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने घर में पेड़ जरूर लगाइए, चाहे अमरूद का पेड़ ही क्यों ना लगाएं, जरूर लगाएं। इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ही बेनिफिट होते हैं। हम इसको बहुत ही चीपर लेते हैं, बहुत ही सस्ते में लेते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ही कारगर होते हैं। क्लाउड बर्स्ट का यही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग भी है। मैं हर एक नागरिक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जितना हो सके हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज वाली गाड़ियों का, लाइट व्हीकल का इस्तेमाल करें। टू व्हीलर जितना हो सके हमें कोशिश करनी है हर एक नागरिक को, कम से कम गाड़ियां हो घर में और इलेक्ट्रिक चार्ज वाली गाड़ियां हो। तीसरा मेरे भाइयों, हर गांव के 500 गज की, आधा किलोमीटर की दूरी पर किसी को भी सॉइल एक्सकवेशन ना करने दें, किसी को भी हम मिट्टी ना उठाने दें। इससे हमारे गांव को नुकसान हो सकता है, घरों को नुकसान हो सकता है। सॉइल एक्सकवेशन गांव के नज़दीक से 500 मीटर तक ना होने दें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। मेरा वीडियो लंबा हो रहा है, खासकर ध्यान देना है जो लो फ्लाइंग एरिया में, आप मैदानी एरिया में रह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्सकवेशन, सॉइल शिफ्टिंग ना होने दें। अपने गांव के नज़दीक से आधा किलोमीटर की सराउंडिंग एरिया में अगर बचना चाहते हो। वैसे तो नेचर का बहुत ही कालमिटी होने वाली है इसमें, क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है, परंतु अपनी तरफ से हमने सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। हम सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लेते, इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। आप लोग नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, आपको भुगतान देना पड़ेगा। बेशक आप गांव के बीच में क्यों नहीं रह रहे हो, किसी दिन आपको भी नुकसान होगा। ये मत सोचना जिसके घर कांच के होते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। इसलिए मेरे भाइयों, एक प्रण बना लो। हमने आधा किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में किसी को भी सॉइल शिफ्टिंग नहीं करने देना है। अपने मुंह बंदी, बाई बंदी, ताता चाऊ, जेबो साइड में रखो। अगर आप इंसान की ज़िंदगी जीना चाहते हो, अगर आप इंसान हो, तो सॉइल शिफ्टिंग ना होने दें अपने गांव के सराउंडिंग एरिया से। ये ध्यान रखिए। वीडियो लंबी हो रही है, कल मैं फिर आपसे बात करूंगा। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।